हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ पढ़न पाको स्कूल लाइफ सीजन 3 का पार्ट 15। हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था किस तरह से कायरो की मेमोरी इरेज हो जाती है, लेकिन हीना उसे फिर से सब कुछ याद दिला देती है उस फ़ोटो के ज़रिए, क्योंकि हीना को पता नहीं होता है कि कायरो की मेमोरी इरेज हो गई है। इसलिए उसे अनजाने में उसे फ़ोटो दे देती है और उसे वापस सब कुछ याद आ जाता है। वापस कुछ याद आने के बाद वह उससे माफ़ी मांगती है कि उसने खामखा मिस्सो को परेशान किया, जब वह जानती है कि वह उसे पसंद नहीं करता। और वह आज के बाद प्रॉमिस करती है कि वह कभी मिस्सो को परेशान नहीं करेगी। और ये सब सुनकर एकदम हिना खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही कायरो कहती है, मैं उसे कभी परेशानी नहीं करूँगी क्योंकि मैं उसे ख़त्म कर दूँगी। और इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मिस्सो के घर का। मिस्सो अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपने रोबोट से मिलता है और उसका रोबोट उसे एक लेटर देता है। जिस लेटर को लेने के बाद मिस्सो कहता है, ये क्या है। तो उसका रोबोट कहता है, उसे खुद खोल कर देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और मिस्सो जैसे ही उस लेटर को खोलता है तो एकदम से चौंक जाता है। अब आगे मिस्सो कहता है, ये तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने भेजा है, मतलब कि साबू ने। और मिस्सो की बात सुनकर रोबोट कहता है, हाँ, जब से तुम इस नए वाले स्कूल में गए हो तब से उन पुराने दोस्तों को भूल गए हो, क्योंकि साबू चाहता है तुम उन लोगों के साथ घूमने जाओ और उसके बाकी दोस्त भी जा रहे हैं, क्योंकि साबू के पापा जय जहाज के कप्तान हैं। और ये सब सुनकर मिस्सो एकदम चौंक जाता है और वह सोचने लगता है कि उसका वो रोबोट सच्ची तो कह रहा है, क्योंकि जब से वह इस नए वाले स्कूल में गया तब से उसने किसी भी दोस्त से बात नहीं की। अगर वह उनसे मिलने जाएगा तो वो पहले उस पर काफ़ी गुस्सा करेंगे। और वह अपने रोबोट से कहता है, लेकिन अगर मैं उनसे मिलने गया तो वह मुझ पर काफ़ी गुस्सा करेंगे। और ये सब सुनकर उसका रोबोट कहता है, वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम उन्हें कैसे मनाओगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। और तभी मिस्सो के दिमाग में एक प्लान आता है और वह कहता है, मेरे पास इससे भी कई गुना बेहतर प्लान है, जिसे सुनने के बाद मेरे फ्रेंड काफ़ी खुश हो जाएंगे। और उसका रोबोट कहता है, ऐसा क्या, मुझे भी बताओ। तो ये सब सुनकर मिस्सो कहता है, वो अभी नहीं, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और वह इतना कहकर उसे रोबोट को डीएक्टिवेट कर देता है और वापस कवर्ड में रख देता है। और उसके बाद मिस्सो सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का। अगले दिन मिस्सो अपने स्कूल चला जाता है, जहाँ पर वह अपने प्रिंसिपल से बातें करने लगता है कुछ। जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल एकदम से चौंक जाते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, छोटे छोटे स्कूलों में सभी चाहते हैं कि उन्हें बड़े स्कूलों में कुछ करने का मौका मिले, लेकिन तुम इस मौके को कैसे छोड़ सकते हो। और ये सब सुनकर मिस्सो कहता है, वो मेरी बात है, मैं ऐसा नहीं चाहता। और ये सब सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, मुझे कुछ दिनों का समय दो, मैं ट्राई करता हूँ। और ये सब सुनकर मिस्सो अपने क्लासरूम में चला जाता है। मिस्सो क्लासरूम में बैठा ही होता है कि तभी वहाँ पर हीना आ जाती है। और हीना को देखकर मिस्सो एकदम से सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि हीना, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, कि तुम मुझसे इस तरह से क्यों भाग रही हो। मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। और मिस्सो की बात सुनकर हीना भी एकदम से थक जाती है और एकदम से कहती है कि मुझे माफ़ करना मिस्सो, लेकिन मैं जान चुकी हूँ कि कायरो तुम एक दूसरे को कितना पसंद करते हो, और जब तुम एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं तुम लोगों के बीच में कैसे आ सकती हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर रह रही हूँ। और हीना की बात सुनकर मिस्सो कहता है कि हीना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं और कायरो को पसंद करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। कायरो जैसी लड़की किसी की नहीं हो सकती, तो मेरी कहाँ से होगी। कायरो एक नंबर की घमंडी लड़की है, जिसे मैं क्या कोई लड़का पसंद नहीं कर सकता। और मिस्सो की बात सुनने के बाद हीना एकदम से चौंक जाती है। हीना एकदम से कहती है, तो तुम बताओ, तुम इतने दिनों से उसके साथ क्यों घूम रहे थे, बोलो, मुझे बताओ, मुझे जवाब दो। और हीना की बात सुनने के बाद मिस्सो एकदम चुप हो जाता है, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। वह सोच में पड़ जाता है कि वह हीना को क्या बताए कि वह परवीन है। और उसे खामोश देखकर हीना एकदम से कहती है कि मिस्सो, मैं ये बात जान चुकी हूँ कि कायरो तुम्हें किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए तुम उसके साथ ज़्यादा घूम रहे थे। मैंने ठीक कहा ना। और हीना की बात सुनने के बाद मिस्सो एकदम से चौंक जाता है।
मिस्सो कहता है कि कि है ना, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो हीना कहती है, दोस्त हूँ तुम्हारी, सब पता रहता है मुझे तुम्हारे बारे में, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि तुम और कायरो एक साथ घूम रहे थे। लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगा कि तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी, जबकि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी। और इतना कहकर वह अपनी जगह वापस बैठने लगती है। और हीना की बात सुनने के बाद मिस्सो को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, और वह माफ़ी मांगने के लिए उसके पास आता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे हीना माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना बुरा मान जाओगी इस बात के लिए। और मिस्सो की बात सुनने के बाद हीना कहती है कि मिस्सो, मुझसे माफ़ी मत मांगो, दोस्तों में कभी भी माफ़ी और सॉरी नहीं चलती। और मिस्सो हीना की बात सुनने के बाद एकदम से खुश हो जाता है और वो एकदम से कहता है, तो तुमने मुझे माफ़ किया तो ठीक है, क्या तुम आज मेरे साथ स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद मेरे साथ घूमने चलोगी? तो मिस्सो की बात सुनने के बाद हीना कहती है, घूमने? कहाँ? तो मिस्सो कहता है, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। और ये बात सुनकर हीना कुछ सोचने लगती है और वो कहती है, जब सब कुछ ठीक हो चुका है तो मैं क्यों मना कर रही हूँ? और वह मिस्सो से कहती है, हाँ मैं ज़रूर चलूँगी। और वह इतना कहकर मिस्सो हीना के बगल वाली सीट के पास बैठ जाता है, सिर्फ हीना की खुशी के लिए। और मिस्सो को अपने पास बैठते हुए देखकर हीना खुश हो जाती है। और ऐसे ही कुछ देर बाद वहाँ पर कायरो आ जाती है, जो मिस्सो को देखकर एकदम से जड़ बनकर राख हो जाती है और उन्हें ज़ोर ज़ोर से घूमने लगती है। और वह अपने मन में कहती है, जितना खुश होना है खुश हो लो, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी खुश होने का मौका ही नहीं दूंगी। मैंने जो प्लान बनाया है उसके बाद तुम्हारा बच पाना मुश्किल है। और इतना कहकर वह अपनी सीट पर बैठ जाती है। और ऐसे ही क्लास चालू हो जाती है और टीचर पढ़ाने लगते हैं। और एक और बात, आज सुमेर नहीं आई होती है क्योंकि सुमेर को कुछ काम था शूटिंग के लिए, जिसलिए वह आज स्कूल नहीं आई होती है। और ये बात सभी को पता होता है कि सुमेर को कई काम होते हैं, जिसके कारण वह कभी कभार स्कूल मिस कर देती है, इसलिए इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और ऐसे ही छुट्टी हो जाती है। छुट्टी हो जाने के बाद मिस्सो और हीना दोनों एक साथ गाड़ी से घर जाने लगते हैं, मतलब कि हीना की गाड़ी से। और हीना काफ़ी खुश थी कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि प्रॉब्लम अब आगे स्टार्ट होने वाली है। और ऐसे ही करते करते गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही देर बाद मिस्सो का घर आ जाता है, जहाँ पर हीना अपने घर जाने लगती है कि तभी मिस्सो हीना का हाथ पकड़ लेता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आने लगता है। और मिस्सो को इस तरह से अपने आप को खींचे जाने के कारण हीना एकदम से कहते हैं कि मिस्सो क्या कर रहे हो, मुझे घर जाने दो, मैं बाद में आ जाऊंगी। लेकिन मिस्सो उसकी एक नहीं सुनता और उसे कहता है कि तुम अब यहाँ से घर नहीं जाने वाली, तुम सीधे मेरे साथ घूमने चलोगी, जहाँ मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और मिस्सो की बात सुनने के बाद हीना एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि वह भी जानती है कि मिस्सो कितना ज़िद्दी है, वह जो चाहता है वो कर ही रहता है। और मिस्सो अपने घर के दरवाजे के सामने डोरबेल बजाता है और दरवाजे की डोरबेल बजने के कारण मिस्सो की मॉम समझ जाते हैं कि मिस्सो घर आ चुका है, इसलिए वह दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के सामने आ जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। और वह जब सामने देखते हैं कि मिस्सो और हीना एक साथ, और एकदम से चौंक जाती हैं और कहते हैं कि तुम दोनों। और अपनी मॉम की बात सुनने के बाद मिस्सो कहता है, क्या हुआ मॉम, आप इस तरह से क्यों बोल रही हैं? तो मिस्सो की मॉम कहती हैं कि हीना तुम कितने दिनों बाद आई हो, वो भी मिस्सो के साथ, मैं तो ये सब सोच रही थी। और मिस्सो अपनी मॉम की बात सुनने के बाद एकदम से कहता है कि मॉम यहीं सब कुछ पूछ लोगी या मुझे अंदर भी आने दोगी, मेरा मतलब हीना को। और मिस्सो की बात सुनने के बाद उसकी मॉम कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, और वह उन दोनों को अपने पास बुला लेती हैं अंदर कमरे में। और उसके बाद मिस्सो ऊपर वाले कमरे में चला जाता है अपने बैग रखने के लिए। और बैग रखने के बाद वह नीचे आ जाता है और वह क्या देखता है कि हीना एक सीट पर बैठी है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए नाश्ता लगा रही है, जिसे देखने के बाद मिस्सो एकदम से खुश हो जाता है। दौड़ता हुआ वह भी अपनी टेल बजा कर बैठ जाता है और कहता है, लाइए मॉम, मेरे लिए भी लाइए। जिसे सुनने के बाद एकदम से मिस्सो की मॉम कहती हैं, तुम्हारे लिए नहीं है अभी, ये सब मैंने हीना के लिए बनाया खास। और ये सब सुनने के बाद मिस्सो एकदम से चौंक जाता है। मिस्सो कहता है, क्या हीना के लिए? ये तो गलत बात है मॉम, मैं तो आपका बेटा हूँ और आप मुझे क्यों नहीं दे रही हैं ये सब? और मिस्सो की बात सुनने के बाद
मिस्सो की मम कहते हैं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और हिना एक गेस्ट, और गेस्ट की देख रेख तो होती ही रहती है, ये बात तुम्हें पता नहीं क्या। और मिस्सो की बात सुनने के बाद हिना हंसने लगती है और वह उसे अपने नाश्ते की प्लेट और जूस का गिलास उसके सामने रखा देती है और कहती है ये लो, तुम खाओगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी। जिसे देखने के बाद मिस्सो एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन मिस्सो की मम बिल्कुल खुश नहीं होती। मिस्सो की मम गुस्से में कहती हैं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये गेस्ट के लिए है। तो ये सब सुनने के बाद हिना कहती है जब मिस्सो नाश्ता नहीं करेगा तब मैं भी नहीं करूँगी। और हिना की बात सुनने के बाद एकदम से मिस्सो की मम कुछ सोचने लगती हैं और कहती हैं ठीक है, तुम जीती और मैं हारी। और एकदम से कहती हैं ठीक है, तुम भी नाश्ता कर लो। और वह हिना के लिए अंदर एक और जूस का गिलास बनाने के लिए चली जाते हैं और नाश्ता लेने के लिए। जिसे देखने के बाद मिस्सो हिना को थैंक्स बोलता है और कहता है कि थैंक्स हिना, तुम्हारी वजह से मुझे नाश्ता मिल गया, वरना मुझे काफ़ी भूख लग रही थी। और मिस्सो की बात सुनने के बाद हिना एकदम से कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि तुम मुझे थैंक्स मत बोला करो, दोस्तों में नो सॉरी नो थैंक यू। और ये बात सुनने के बाद मिस्सो कहता है हाँ मैं भूल जाता हूँ, इसलिए फिर से बोला। और ऐसे ही मिस्सो की मम अंदर से आ जाती हैं और उनके लिए नाश्ता लगाने लगती है, मतलब कि हिना के लिए। और हिना भी नाश्ता करने लगती है और कुछ ही देर बाद वे दोनों नाश्ता करके फ्री हो जाते हैं। और नाश्ता करने के बाद मिस्सो कहता है चलो, तो हिना कहती है कहाँ। तो मिस्सो कहता है तुम सवाल जवाब ज़्यादा बहुत करती हो, मेरे साथ चलो। और वह उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले आने लगता है और वह उसके साथ चलने लगती है। और कुछ ही देर बाद वह देखती है कि वह मैदान की तरफ जा रहा है। और वो एकदम से कहती है कि मिस्सो तुम मुझे मैदान की तरफ क्यों ले जा रहे हो। तो मिस्सो कहता है कि तुम चुप रहो, देखती जाओ। और वह कुछ ही देर बाद मैदान में चला जाता है, जहाँ पर वो क्या देखती है कि उस मैदान में उसके सारे दोस्त मौजूद हैं। और मिस्सो एकदम से उनके सामने आकर कहता है कैसे हो तुम। तो काव कहता है हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम बताओ तुम कहाँ रह रहे हो आजकल, बिल्कुल भी बात नहीं करते। जब से तुम नए स्कूल में गए हो तब से तुम हमको भूल ही गए हो। क्या तुम भूल गए कि तुम हम लोगों के साथ पढ़ा करते थे कभी। लगता है तुम बड़े बड़े स्कूलों में नए नए सेलिब्रिटी के लोगों के साथ रह रहकर हम छोटे लोगों को भूल ही गए हो। और कबाब की इस तरह की बात सुनने के बाद मुझसे एकदम से कहता है कि ऐसी बात नहीं है कबाब, दरअसल नए स्कूल में कुछ ज़्यादा ही काम है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना होमवर्क करना पड़ेगा और इतने खतरनाक सवाल मिलेंगे जिसे सॉल्व करते करते मेरे दिमाग के सारे तार हिल जाएंगे। वो तो हिना है जिससे मैं कभी भी मदद मांग लेता हूँ, वरना इतने बड़े स्कूल में मेरा टिक पाना बहुत ही मुश्किल था। मिस्सो की बात सुनने के बाद कबाब और साबू उसके सारे दोस्त हिना को देखने लगते हैं। और कबाब एकदम से कहता है कि हिना एक बात बताओ मुझे कि जब मिस्सो हम सबको छोड़कर नए वाले स्कूल में चला गया था तो तुम क्यों चले गई थी उसके पीछे पीछे, आखिर क्या बात है, क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं थे। और कबाब की बात सुनने के बाद हिना अटती हुई आवाज़ में कहती है कि ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं मिस्सो के साथ स्कूल में ही पढ़ना चाहती थी, इसीलिए उस स्कूल में आई थी अपने पुराने वाले स्कूल को छोड़कर। मुझे मिस्सो जैसा दोस्त कभी नहीं मिलेगा, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। चाहे कैसे भी दोस्त मिल जाएं, लेकिन मिस्सो सबसे अलग है। और हिना की तरह की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन तभी मिचिको वहाँ पर आ जाती है और मिचिको एकदम से कहती है इस मिस्सो में ऐसा क्या है जो इन लोगों में नहीं है, जो तुम हर वक्त उसके पीछे पड़ी हुई रहती हो। आखिर ये मिस्सो तुम्हारा क्या लगता है। मिचिको की इस तरह की बात सुनने के बाद हिना एकदम खामोश हो जाती है, उसके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। तो मिस्सो एकदम से कहता है कि मिचिको ये तुम क्या कह रही हो और तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो हिना से। हिना और मैं सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो। और मिस्सो की बात सुनने के बाद मिचिको कहती है हाँ तुम कितने अच्छे दोस्त हो वो तो मैं जानती हूँ, हमें छोड़कर उस नए वाले स्कूल में चले गए और इतने दिनों से उस स्कूल में पढ़ रहे हो, तो तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आई, हमसे कभी मिले नहीं, क्यों मैं ठीक कहा ना। और मिचिको की बात सुनने के बाद मिस्सो एकदम से कहता है कि सॉरी मिचिको, मुझे माफ़ कर दो। जब से मैं उस नए वाले स्कूल में गया हूँ तब से मैं तुम लोगों के बारे में भूल ही गया कि तुम लोग भी मेरे दोस्त हो। लेकिन मैं क्या करता, वो स्कूल इतने बड़ा है जिसे देखने के बाद हर कोई खो जाता है। और मिस्सो की बात सुनने के बाद काव कहता है क्या
तुम सच कह रहे हो? क्या वो स्कूल इतना बड़ा है? तो मित्सु कहता है हाँ, वो स्कूल काफ़ी बड़ा है और उसमें काफ़ी बड़ा खेल का मैदान है जिसे खेलने के बाद काफ़ी मज़ा आता है। और मित्सु की बात सुनने के बाद सभी लोगों को उसकी बातें सुनने में इंटरेस्ट आने लगता है और वह मित्सु की बात बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं। लेकिन मिच्ची को उससे काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि उसी की वजह से परवीन और उसकी दोस्ती टूट गई, क्योंकि मित्सु और परवीन एक साथ रहते थे और मित्सु चला गया तो परवीन भी चला गया। लेकिन तभी मिच्ची को जोर से कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग भूले क्या इसने हम लोगों के साथ क्या किया? ये हमें छोड़कर इस तरह से चला गया। इसने हमें एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि हम कैसे रह रहे हैं उसके बगैर, और नए स्कूल में जाने के बाद भी इसने हमसे एक बार भी बात नहीं की। और मिच्ची की बात सुनने के बाद कबाब एकदम से कहता है कि मिच्ची को तुम इस तरह से क्यों गुस्सा हो मित्सु पर? तुम तो जानती हो कि मित्सु हम लोगों के साथ शुरू से पढ़ा है और जब भी हम लोगों को कभी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो वो हम लोगों के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। कभी भी हम लोगों के लिए परवीन को अपने साथ लेकर आता था। उसने ना जाने कितनी प्रॉब्लम में हमारी मदद की है, तुम भूल गई क्या इस सबको? और वैसे भी मित्सु ही बोल रहा था ना कि वह स्कूल काफ़ी बड़ा था और उसका खेल का मैदान भी। शायद मित्सु इस चक्कर में भूल गया हो। मैं होता मित्सु की जगह पर मैं भी भूल जाता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मित्सु एकदम से नॉर्मल स्कूल में पढ़ा है और जब उसे एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला तो उसे बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिली तो हर कोई खो सकता है। और साबू भी यही बात बोलता है। और कहा साबू की बात सुनने के बाद सभी दोस्त उससे एग्री करते हैं और ये सब सुनने के बाद मिच्ची एकदम खुश हो जाता है। लेकिन मिच्ची को खुश नहीं होती और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, सायनारा।